10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करने की दिशा में आज सरकार एक कदम और बढ़ाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 51,000 उम्मीदवारों। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपकी अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से अगर जे आप भी प्राइमरी टीचर वैकेंसी में यानी कि सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत में ग्रामीण टीचर या सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत में अगर जे आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आप भी अगर जे 8वीं 10वीं 12वीं पास है तो दोस्तों आपको किस प्रकार से सरकारी नौकरी मिलेगी, क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों सारी जो इंतजार की घड़ियां थी वो समाप्त हो चुकी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको भी अगर जो प्राइमरी टीचर वैकेंसी के तौर पर अगर जो आप भी ऑनलाइन आवेदन करके अपनी एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, क्या प्रोसेस आपको करना पड़ेगा और क्या क्या प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी, यानी कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसकी सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ में आपके पास में कौन कौन सी यानी कितनी एज लिमिट होनी चाहिए और इनके साथ साथ में आपको ऑनलाइन आवेदन है वो किस प्रकार से आपको करना रहेगा, क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर जो आप भी चाहते हैं कि हम भी सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत में है यानी कि आप भी अगर जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपको लेकर गवर्नमेंट सरकार की ओर से एक बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है जिसके तहत में आप ऑनलाइन आवेदन करके सरकारी नौकरी है वो पा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली जानकारी है वो आपको बताने वाला हूं कि किस प्रोसेस के तहत में आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे और जिनके तहत में गवर्नमेंट सरकार की ओर से बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है। तो दोस्तों बात करते हैं पूरी प्रक्रिया को लेकर जिसके तहत में अगर जो आप भी प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं यानी कि 6 साल से 17 के बच्चों को यानी कि उच्च गुणवत्ता में यानी कि उस शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ावा देना चाहते हैं तो दोस्तों आपको लेकर आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली जानकारी है वो आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि किस प्रकार से आपको इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा, क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं बताने वाला हूँ और इनके साथ साथ में आपको चयन की प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है और इनके साथ साथ में महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या होने चाहिए और आवेदन किस प्रकार से करना रहेगा और इसके साथ साथ में सैलरी कितनी मिलेगी आपको और उनके साथ में आवेदन शुल्क है वो आपके पास में कितना लगेगा। तो दोस्तों पूरी प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और इनके साथ साथ में आयु सीमा है और इनकी शैक्षणिक योग्यता है और कितने पद रहने वाले हैं और किस प्रकार के आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सारे इंफॉर्मेशन बात करेंगे और कौन कौन सी तिथियों के द्वारा आपको आवेदन शुल्क के कहां तक करना रहेगा, क्या प्रोसेस रहने वाला है, बेसिकली जानकारी को लेकर आज का वीडियो आपको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहना। आगे तक अगर जो आपने पहली बार चैनल को विजिट कर रखा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बात करेंगे प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट 2025 के तहत में भारत सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान यानी एसएसए देश में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने को लेकर एक कदम सरकार और बढ़ाने जा रही है। तो दोस्तों बात करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत में प्राइमरी टीचर आपको किस प्रकार से बनना रहेगा, क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बेसिकली तौर पर सारी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो दोस्तों यानी कि केंद्र सरकार की ओर से यानी कि मान सकते हैं भारत सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान भर्ती है उसमें देश को लेकर जो प्राथमिक शिक्षा है उनको बढ़ावा देने को लेकर सरकार का एक कदम और बढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों इस अभियान के तहत में हर साल है वो शिक्षकों की बड़ी संख्या में और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती करवाई जाती है। तो दोस्तों इसको लेकर 2025 में भी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बड़े पैमाने पर भर्तियां होने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर बनाने वाले युवाओं को लेकर एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है ये भर्ती। तो दोस्तों बात करेंगे इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल से, क्या प्रोसेस रहने वाला है ऑनलाइन। तो दोस्तों युवाओं को किस प्रकार से सरकारी नौकरी मिलेगी, क्या किस प्रकार से आपको नौकरी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों सारे इंफॉर्मेशन लेते हैं और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 के मतलब विस्तारपूर्वक जानकारी को लेकर बारे में आपको डिटेल से बताने वाला है। तो दोस्तों इस भर्ती से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे रिक्त पदों की संख्या, योग्यता मापदंड, आवेदन की प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया आदि को चर्चा को लेकर करने वाले हैं। अगर आप भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इस जानकारी
को लेकर बहुत बड़ी उपयोगी साबित हो सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं क्या है सर्व शिक्षा अभियान भर्ती, किस प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान है वो काम करने जा रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं अपन की सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत में यानी कि सर्व शिक्षा अभियान यानी कि मान सकते हैं आप SSA भारत सरकार का एक मुख्य प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है देश में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। तो दोस्तों और इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2000 और 2001 में की गई है। तो दोस्तों SSA का मुख्य लक्ष्य है कक्षा 6 से यानी कि साल है वो 6 से लेकर 17 वर्ष की जितने भी आयु के बच्चे रहने वाले हैं यानी कि नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनकी आयु सभी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षाएं प्रदान करना, इसको लेकर योग्यताएं बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं जिसको लेकर वो उस शिक्षा देने को लेकर नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं उनको लेकर गवर्नमेंट सरकार की ओर से एक अच्छी वैकेंसी के तौर पर बात करते हैं कि SSA का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और इनके साथ साथ में स्कूल में नामांकन और उपस्थिति का प्रतिधारण दर में वृद्धि करना और शिक्षा में समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इस प्रकार से सरकार की ओर से इस विभाग ने कई प्रकार के उद्देश्य देते हुए बताया है कि बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा मिलेगी, क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन को जानने से पहले वीडियो पर अगर जो पहली बार आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों बात करते हैं आज की इस वीडियो में कि अगर जो आप भी सर्व शिक्षा अभियान भर्ती यानी कि प्राथमिक टीचर भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करके 2.5 लाख से अधिक पदों पर अनुमानित जो पद है वो उसके तहत में आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको किस प्रकार से सरकारी नौकरी मिलेगी, क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली तौर पर सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान भर्ती है क्या, जिसके तहत में किस प्रकार का अवलोकन करवाया जा रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं सारी इंफॉर्मेशन की जिसके तहत में आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस भर्ती के तहत में यानी कि इस भर्ती का नाम है वो आपको सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 रहने वाला है। तो दोस्तों आयोजक है वो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार है उनके द्वारा इसको आयोजित करवाया जा रहा है। इस भर्ती के तहत में यानी कि 2,50,000 से अधिक पद रहने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कुल रिक्तियों की जिसमें 2,50,000 है वो पद रहने वाले हैं, वो अनुमानित पद रहने वाले हैं। यानी कि इसके प्रमुख पद है वो है प्राथमिक शिक्षक, लैब तकनीशियन और कंप्यूटर शिक्षक भर्ती है वो रहने वाली है। तो दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया है वो आपको ऑनलाइन ही देखने को मिलेगी। अगर जो आप इस भर्ती के तौर पर मतलब प्राथमिक शिक्षक है, लैब तकनीशियन में कंप्यूटर शिक्षक आदि पदों को लेकर सरकारी विभाग की ओर से जो नोटिफिकेशन निकला है जिसके तहत में आप भी अगर जो ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं बेसिकली तौर पर और जिनके तहत में आप ऑनलाइन आवेदन करके सरकारी विभाग की भर्ती में आप नौकरी प्रदान करना चाहते हैं यानी कि नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी और पूरी प्रक्रिया को देख ले। तो दोस्तों लगभग अनुमानित के दौर पर बात करें तो दोस्तों SSA रिक्वायरमेंट 2025 में उपलब्ध पद कितने रहने वाले हैं और किस प्रकार से आपको पद देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 के तहत में विभिन्न पदों को लेकर यानी कि जो रिक्तियां हैं उनको निकाली गई पोस्टें हैं, इनकी पद रहने वाले हैं वो किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अपन की सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 के तहत में विभिन्न पदों पर रिक्तियां निकाली जाएगी। तो दोस्तों प्रमुख पदों और उनकी संभावित रिक्तियों की संख्या क्या रहने वाली है, किस प्रकार से आपको रिक्तियां देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षक यानी कि प्राइमरी टीचर है वो आपको 98,305 पद लेकर आ चुकी है। यानी कि जो प्राइमरी टीचर भर्ती रहने वाली है उसमें आपको लगभग के अनुमानित के तौर पर आपको लाख पद देखने को मिल सकता है। यानी कि आपको लगभग ऐसा ही इतना ही पद देखने को मिल सकता है क्योंकि आपको लगभग 1,500 यानी कि 1,500 पद कम है। तो दोस्तों सरकार की ओर से 98,305 पद है वो ग्रामीण टीचर या प्राइमरी टीचर मान सकते हैं। तो दोस्तों लैब तकनीशियन की बात करें तो दोस्तों इसमें जो लैब तकनीशियन है उसके तहत में आपको 18,000 से अधिक पद देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर शिक्षक है इसमें 72,000 और चपरासी 24,000 और कार्यालय कर्मचारियों को लेकर 25,974 पद है वो सरकार की ओर से इस पोस्ट को लेकर सरकारी विभाग ने नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर लगभग 2.5 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया है वो करवाई जाएगी। ये
संख्या है वो अलग अलग राज्यों में आपको अलग अलग भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस भर्ती को लेकर, जिसमें आपको क्या क्या शैक्षणिक योग्यता रखनी होगी इस भर्ती के तहत में। तो दोस्तों पूरी प्रक्रिया अपन जानते हैं। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 के पद के अनुसार में इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो रहने वाली है। अगर जब प्राइमरी टीचर भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं और प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में, तो दोस्तों कक्षा 12वीं पास न्यूनतम 50% से अंकों के साथ में पास होना चाहिए। उनके साथ में डीएलडी डिग्री आपको बहुत अनिवार्य कर दी गई है। तो दोस्तों बात करते हैं अपन लैब टेक्नीशियन की, और इनके साथ में इनके संबंधित डिप्लोमा डिग्री आपके पास में होना चाहिए। अगर जब आप लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, लैब टेक्नीशियन को बनने को लेकर संबंधित विभाग में डिप्लोमा डिग्री होना बहुत आवश्यक रहेगा। और इनके साथ साथ में बात करते हैं कंप्यूटर शिक्षक की, तो दोस्तों कंप्यूटर शिक्षक है उनको लेकर गवर्नमेंट सरकार की ओर से कक्षा 12वीं और कक्षा 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। और इनके साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा फॉर्म मांगा गया है। तो दोस्तों सप्राची को लेकर जिसमें आपको 8वीं पास मांगा गया है। और कार्यालय कर्मचारियों को लेकर बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 12वीं पास के साथ साथ में कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना आपके पास में बहुत जरूरी रहने वाला है। तो दोस्तों अगर जी आप भी इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस भर्ती में आपकी क्या क्या एज लिमिट होनी चाहिए। अगर जी आप भी इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करके सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों मिनिमम एज है वो 18 वर्ष से लेकर आपको अधिकतम आयु सीमा है वो 40 वर्ष तक रहने वाली है। जो भी आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार रहेंगे वो सरकारी नियमों के अनुसार में ऊपरी तौर पर आपको आयु में छूट भी प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं अपन बेसिकली तौर पर आगे की, जिसको लेकर गवर्नमेंट सरकार की ओर से इसके आवेदन शुल्क है वो आपको कितना रहने वाला है। तो दोस्तों आवेदन शुल्क की मैं बात करें सामान्य तौर पर, जहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि ओबीसी और सामान्य को लेकर 500 लेकर 1000 रुपए तक का आवेदन शुल्क लगाया जा सकता है, यानी कि 600 700 800 900 1000 रुपए तक का आपको लगाया जा सकता है। और इनके साथ में एसटी एससी पीएच वर्ग को लेकर यानी पीडब्ल्यूडी को लेकर वर्ग के साथ में 250 से लेकर 500 रुपए तक का आवेदन शुल्क लगाया जाता है। यह शुल्क है वो अनुमानित है, आधिकारिक अधिसूचना के में बदलाव भी हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये भर्ती है वो निकल कर आ चुकी है। और इस भर्ती में कौन कौन सी दस्तावेज मांगे जाएंगे, तो दोस्तों उनके साथ में आधार कार्ड और उनके साथ में आय प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र और उनके साथ में जाति प्रमाण पत्र और उनके साथ साथ में बात करते हैं इस भर्ती को, जिसमें आपको शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, इन डॉक्यूमेंटों को लेकर जब आपने किसी भी कार्यालय के तौर पर या ई मित्र के जरिए आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो